जिस समय राम लक्ष्मण और जानकी वन को चले और मेरे प्यारे भक्तों कौशल्या मैया ने कहा, हे राम तुम घर से कितने जा रहे हो? जवाब दिया, हम 3 जा रहे माँ, हम लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता। तो कौशल्या बोली, हे राम तुम घर से 3 जा रहे हो और जब 14 साल बाद लौट के आओ तो न तो 3 के 2 आना, न लक्ष्मण सीता में से काऊ को खोए आओ और न 3 के 4 आइयो, क्योंकि बहु संग में जा रही गोद में लला खिलाते वही ना आए, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। और मेरे भगवत प्रेमियों, ये थोड़े समय के लिए सीता जी राम से अलग हुई हैं। 13.5 साल तक मातेश्वरी सीता और राम एक जगह बैठे, एक जगह खाया, एक जगह सोए, लेकिन धन्य है राम, अपनी इंद्रियों पर अपने मन पर नियंत्रण करने वाले राम कि जब 14 साल बाद लौट के आए तो 3 के 3 ही आए। समझिए 13.5 साल में राम जी को कितना वक्त मिला होगा कि लक्ष्मण जंगल में फल तोड़ रहे होंगे बहुत दूर, और राम और सीता कुटिया पे 2 ही होंगे, लेकिन धन्य है हमारे राम, अपने मन पर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले राम कि जब 14 साल बाद आए तो 3 के 3 ही आए। राम का चरित्र बड़ा पावन है। एक मिसाल और दे दूं राम के चरित्र की आपको। क्या जब शूर्पणखा आई है पंचवटी पर और राम जी से क्या बोली कि तुम सम पुरुषन मो सम नारी, और यही विधना ने रचा बिचारी। शूर्पणखा बोली, हे राम तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई सुंदर नारी नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और राम है प्रेम के पुजारी। राम कौन है? प्रेम के पुजारी। क्योंकि बेई राम सबरी से कह रहे जब झूठे बेर खाए कि बोले राम भीलनी से ऐसे बेर खाए नहीं, सीता जी के भोजनों में ऐसे स्वाद आए नहीं, तो हैं प्रेम के पुजारी। और ये लड़की शूर्पणखा भी कह रही है कि राम जी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो राम जी ने सोचा अगर ये सच्चे दिल से मुझे प्यार करती है तो मैं इसको अपना लूंगा जरूर। तो राम जी ने उसी समय प्यार को कसौटी पर रखा और शूर्पणखा से कहा, हे सुंदरी मेरी पत्नी तो मेरे पास में है, तुम लक्ष्मण के पास में चली जाओ। तो शूर्पणखा को उसी समय जवाब ये देना था कि हे राम प्यार तो मैं तुम्हें कर रही हूँ, मुझे भेज कहाँ रहे हो। लेकिन भक्तों शूर्पणखा चल गई। राम समझ गए मामला कच्चो है, मामला कच्चा, ये तो चल भी दी। और शूर्पणखा पहुंची लक्ष्मण के पास और बोली, है लक्ष्मण मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो लक्ष्मण बोले, तू तो हमारी अम्मा लग रही। जब ये कहा कि तू मेरी माँ लग रही तो शूर्पणखा बोली, है लक्ष्मण कि मैं गढ़ लंकन निवास करूँ, तू बन माही बसे ब्रह्मचारी, मिलनो न भयो तो से कबहू, कई बात लगूं तेरी महतारी। शूर्पणखा कह रही है कि तू जंगल में रहने वाला, तू हमें कभी नहीं मिला, और मैं लंका में रहने वाली, मैं तेरी मैया कैसे लग रही हूँ। तो लक्ष्मण जी बोले, सुन पगली, ए पत्नी बन के आस लिए तू राम के पास में पहले सिधारी, और ताई समय से सुन पगली, मेरी सीता समान लगी महतारी। तू पहले पत्नी बनने की आशा लेकर के मेरे बड़े भैया राम के पास में गई और तूने मन से पति उनको बना लिया, तो तू मेरी कौन हो गई? भाभी। और भाभी कौन होती है? माँ। भाभी को मेरे प्यारे भक्तों माँ की नजर से देखना चाहिए। देखते नहीं हो जब बड़े भैया की शादी होते तो भाभी अपने देवर को गोद में बिठाती है, क्यों? आज से तुम मेरे बेटे के समान हो। लेकिन अब तो जब कल काल में मामला कुछ उल्टा हो गया,
देवर भाभी के रिश्ते कुछ और हो गए। मामला कलयुग में बहुत उल्टा हो गया। सतयुग द्वापुर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, और हाय राम जा कल युग में भाभी कर लई आधी नारी। अरे राम का थोड़ा सा भी चरित्र आप धारण कर लो तो मैं समझ लूंगा तुमने राम कथा पूरी सुन ली। अरे थोड़ा सा ही धारण कर लो। सतयुग द्वापुर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, भैया को बैरी सब मानत, भाभी को मानत आधी नारी। सतयुग द्वापुर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, और हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। एक मिसाल और दे दूं राम के चरित्र की आपको। जब सीता जी को ले गया रावण, अशोक वाटिका में बैठाल दिया है, नाना प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन माता श्री सीता ने पापी को नजर भर के नहीं देखा। जब रावण आता था तो सीता जी पर्दे की ओट करके बात करती थी, कभी सामने से नजर भर कर रावण को नहीं देखा। तो रावण ने अपने भैया कुंभकर्ण से कहा कि भैया हम राम की पत्नी सीता का हरण कर लाए, लेकिन बड़े गजब की बात है कि वो मेरे गले से नहीं लगती है। कोई ऐसी युक्ति बताओ जो सीता मेरे गले से लग जाए। तो कुंभकर्ण बोला कि भैया हम तुम्हें युक्ति बताते हैं, सीता तुम्हारे गले से लग जाएगी। और वो युक्ति क्या है? तुम राम को, क्योंकि तुम मायादारी तो हो ही, कुंभकर्ण कह रहा है, तुम राम को रूप अनूप धरो और जाओ बेगसिया ढिंग भाई, लगे है भज दौड़ की कंठसिया, सो जाने कि तुम्हें पिया रघुराई। तुम राम जी का रूप धारण कर लो, और जब सीता के सामने जाओगे तो वो अपना पति राम समझ के तुम्हारे गले से लग जाएगी। तो रावण बोला, अरे भैया कुंभकर्ण, ये काम भी मैंने करके देख लिया, मैंने राम का भी रूप बनाया। तो अपनी परेशानी बता रहा रावण कि ये कारजहू कर देख लियो, ना पाई सको बिल्कुल सफलाई, जब राम को रूप बनावत हैं तो मातसी लागत नारी पराई। रावण कह रहा, जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तो पराई स्त्री हमको मैया जैसी लगती है। जब नकली राम में ऐसे गुण आ सकते हैं तो असली राम की महिमा ये शैलेंद्र किन शब्दों में बताए? बता नहीं सकता, ताकत नहीं हमारी जो बता सके हम असली राम की चर्चा, उसके गुण। इतना विशाल चरित्र हमारे राम जी का है। मेरे प्यारे भक्तों, थोड़ा आप कहो तो एक 10 मिनट और ले लूं मैं थोड़ा सा।